तिवारी सर एजुकेशनलिस्ट चैनल में आज सभी पेरेंट्स का फिर से स्वागत है। पेरेंट्स, आज वो बच्चे जो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए एक खास संदेश, उनकी चिंता कि मेरा बच्चा पढ़ाई के फील्ड में टॉपर बनेगा या नहीं, मंजिल पर पहुंचेगा कि नहीं। आज मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। याद रखना, बच्चा 9 साल का हो गया है या 10 साल का हो गया है या 11 साल या 12 साल या 13 साल, ये 5 साल की कैटेगरी वाले बच्चे आज मेरी बात सुनेंगे। उनकी मम्मी और उनके पापा भी मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आपका पढ़ने में मन लगेगा कि नहीं लगेगा। ये निर्णय कैसे होगा, ये निर्णय कैसे होगा। बच्चों, समझ लो कि आप जिस बेंच पर क्लास में बैठे हो, उस बेंच के आसपास बैठने वाले बच्चे, उस बेंच पर बैठने वाले बच्चे अगर बातूनी हैं, टॉकेटिव हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बस टाइम पास कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आप भी टाइम पास करने लगेंगे, पढ़ाई में आपका भी मन नहीं लगेगा। जिस तरह का माहौल आपके पास में बैठा हुआ है, वो माहौल आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो ऐसी माताएं अपने बच्चों से ये पूछें कि उनके दोस्त कैसे हैं, पढ़ने वाले हैं या टाइम पासर हैं। पढ़ने वाले हैं तो वो निश्चिंत रहें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बच्चे को ये कह रहा हूं कि तू जिस बेंच पर बैठता है, उस बेंच पर दूसरे 2 बच्चे और बैठे हैं, और आगे की बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं, और पीछे की बेंच पर 3 बच्चे बैठे हैं। इन 8 बच्चों के बीच में तू बैठा है। उस सिचुएशन में तू ये सोच कि ये 8 बच्चे पढ़ने वाले हैं या मम्मी पापा के सपनों को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अगर वो पढ़ने वाले बच्चे हुए, उन 8 में से 6 भी पढ़ने वाले बच्चे हुए, तो तू भी पढ़ने वाला बच्चा बन जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक दिन तेरे मम्मी पापा के सपने पूरे होंगे तेरे द्वारा, तू चिंता मत कर। और माताएं ये समझ लें कि आपके पास, आपके बच्चे के पास जो बच्चे बैठते हैं, आप उन बच्चों के घर जाओ, उनके घर का माहौल कैसा है, वो बच्चे कैसे हैं, आप खुद भी जानने की कोशिश करो। आप धोखा खा गए तो वो गंदे बच्चे जो क्लास में आपके बच्चे के साथ बैठे हैं, आपकी बच्चे की जिंदगी को खत्म कर देंगे। और आपके बच्चे की जिंदगी अगर खत्म हुई तो आपकी जिंदगी में कोई खुशियां रहने वाली नहीं है। तो पहला कारण यह कि आपके बच्चे के साथ बैठने वाले बच्चे किस टाइप के हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आपका बेटा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। दूसरी बात, उसे पढ़ाने वाला शिक्षक, उसे अपने शिक्षक से पढ़ने में मजा आ रही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके क्लास में जो भी 4-5 शिक्षक पढ़ाने आते हैं, उसमें से अधिकतर टीचर उसे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, ये डिसाइड करेगा कि आपका बच्चा पढ़ेगा कि नहीं। आपके बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर अगर आपके बच्चे के रोल मॉडल नहीं बन पाए, आपका बच्चा उनकी तारीफें नहीं कर पा रहा है, टीचर में वो क्वालिटी नहीं है जो बच्चे की जिंदगी से जुड़ जाए, समझ लो आपका बच्चा खतरे में है। तो मैं यहां टीचरों को कहूंगा कि आप बच्चों की जिंदगी में इंटरेस्ट लो, बहुत सरल शैली में पढ़ाओ। आप उनके पिता समान हैं। जो शिक्षिकाएं हैं, मैं उनसे कहता हूं आप उनकी माता समान हैं। आप बच्चों को इतना बेहतरीन पढ़ाओ कि बच्चे को पढ़ाई से मोहब्बत हो जाए। बच्चे को पढ़ाई से प्यार अगर कोई पैदा कर सकता है तो ईश्वर ने
इस दुनिया में शिक्षक को बनाया है। वो शिक्षक मां के रूप में हो सकती है, पिता के रूप में हो सकता है, या स्कूल के शिक्षक के रूप में हो सकता है। पता नहीं कौन सा शिक्षक उस बच्चे के अंदर पढ़ने का नशा पैदा कर दे। तो मैं सभी शिक्षकों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप बच्चे की पढ़ने की शैली में इंटरेस्ट पैदा करो। इसके लिए आप अपने पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार बना लो। तो दो चीजें, अगर बच्चे को पढ़ने वाले दोस्त अच्छे मिल गए, बच्चा पढ़ गया, टीचर बेहतरीन मिल गए, बच्चा पढ़ गया, और तीसरी चीज बात आती है अब मम्मी पर। बस मम्मी को यह कहना है कि मेरे राजा बेटा जैसा तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है। जब भी वो पढ़ने बैठे उसकी पढ़ाई की तारीफों के पुल बांधो। जब भी वो पढ़ने बैठे उसका पढ़ता हुआ वीडियो खींचो, उसके सामने उसके पापा को भेजो, और उसके पापा की खुशियां उसकी पढ़ाई पर उसको दिखाओ। बस मम्मी पापा को इतना ही काम करना है। बच्चा पढ़ने बैठे तो घर में उत्साह हो जाना चाहिए, घर में ऐसा माहौल हो जाना चाहिए कि जैसे आपके बेटे की शादी है। इतना इंपॉर्टेंस अगर मम्मी पापा पढ़ाई के कार्य को दे देंगे, बच्चा पढ़ जाएगा। 3 चीजें मैंने बताई। बच्चे की पढ़ाई को आपने इंपॉर्टेंस दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे के आसपास बैठने वाले दोस्त शानदार हैं, पढ़ने वाले। नंबर 3, बच्चे को अपने टीचरों से पढ़ने में मजा आ रहा है। ये 3 चीजें तेरे बच्चे को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर मंजिल तक पहुंचा देंगे। मां, अब नसीब की बात यह है कि तेरे बच्चे के नसीब में टीचर कैसे आते हैं। नसीब की बात यह है कि तेरे बच्चे के आसपास बैठने वाले दूसरे बच्चे कैसे होते हैं। नसीब की बात यह है कि तू अपने बच्चे की पढ़ाई को उसकी शादी की तरह सेलिब्रेट कर पा रही है कि नहीं। ये बच्चे का भाग्य तय करता है, ये बच्चे का भाग्य तय करता है। बस बहुत शानदार बात मैंने बता दी। स्कूल में बैठने वाले बच्चे आपके हाथ में नहीं हैं। मम्मी से मैं कह रहा हूं, बच्चे की मम्मी से सुन ले, मां में हाथ जोड़कर कह रहा हूं, सुन ले। क्लास में बैठने वाले बच्चे आपके बस में नहीं हैं। उसे पढ़ाने वाले टीचर कैसे होंगे वो भी आपके बस में नहीं है, लेकिन उसका पढ़ता हुआ सेलिब्रेशन करना वो मम्मी और पापा के हाथ में है। 3 में से तू एक काम कर ले, खाली एक काम, तो भी ईश्वर की मेहरबानी हो गई, मां तेरा बेटा पढ़ जाएगा। अपने बच्चे की पढ़ाई की बस तारीफें करना, तारीफें करना। तिवारी सर, और कोई समस्या हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट में नंबर दो, मैं आपको कॉल करूंगा, आपके बच्चे से वीडियो पर बात करूंगा, मैं आपके बच्चे को रास्ता बताऊंगा। आप अकेले नहीं है, मैं हूं आपके साथ। मैं यूट्यूबर नहीं हूं, एक शिक्षक हूं। मेरे बेटे पढ़ गए हैं, मेरी बहू पढ़ गई है, मेरी बिटिया पढ़ गई है, तो आपके भी बच्चे पढ़ जाएंगे। बड़ा आनंद आएगा हमें, क्योंकि हमारे अंदर शिक्षक का दिल है। मेरी इस बात को वायरल करो कि बच्चे की पढ़ाई को घर पर उसकी शादी की तरह सेलिब्रेशन करना है, रोज रोज डेली। बस बच्चे की पढ़ाई के साथ शादी हो जाएगी, एक शानदार पढ़ाई उसकी दुल्हनिया बन जाएगी। जैसे भगत सिंह की दुल्हनिया फांसी बनी थी, ऐसे बच्चे की दुल्हनिया उसकी पढ़ाई बन जाएगी। बस उसे पढ़ाई की तारीफ है कहीं से सुनने को मिल जाएंगी, तो बच्चे को पढ़ने का नशा हो जाएगा, नशा हो जाएगा, नशा हो जाएगा, और ये नशा उसे फिर सोने नहीं देगा, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।